आप सभी को तरुण शर्मा का नमन। हमारे नेक्स्ट ऑरिकुलर वर्कशॉप के इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए तो आपको बिंदु समझ में आएंगे। और कान पे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत छोटे छोटे कान होते हैं, जैसा आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को अपने घर में जो भी है उन लोगों के बच्चों पे या माँ बाप पे या भाई बहनों पे आपने उसके मार्क करके देखने के, ताकि जब आप इस पर जिमी चलाए तो आपको समझ में आए कि होता क्या है करके। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि आज हम लोग देखेंगे हेलिक्स क्रश पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 3: डायफ्राम, सेक्सुअल डिज़ायर और 0 पॉइंट, जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। सोलर चक्र से रिलेटेड पॉइंट है 0 पॉइंट। ये जो हमारा हेलिक्स क्रश है, ये हेलिक्स क्रश जो अंदर की तरफ गया है, तो ये एरिया जो है वो हेलिक्स क्रश का है। तो ये हम स्टमक एक मार्किंग के लिए ले रहे हैं यहाँ पे। ये स्टमक पॉइंट मतलब हेलिक्स का जो लास्ट पॉइंट होता है वो स्टमक पॉइंट होता है। हम मॉडल पे देखेंगे इसका लास्ट पॉइंट जो है वो डायफ्राम है और इसका एंड पॉइंट जो है वो स्टमक है। इसके बीच में बरोबरी से 2 बिंदु है। पहला जो है डायफ्राम की तरफ से वो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो कि हमारे सेक्स की इच्छा को कंट्रोल करता है। और जो 0 पॉइंट है हमारा, 0 पॉइंट जो है वो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के शुगर को भी बैलेंस करता है, क्योंकि वो 0 पॉइंट जो है हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। डायफ्राम चेस्ट और लंग्स को अलग करने का काम डायफ्राम करता है। स्टमक एरिया को बांटने वाला ये पार्ट है। इन्फेक्शन या सांस लेने में अगर कोई दिक्कत हो रही है या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो हम डायफ्राम में ट्रीटमेंट करते हैं। इसको हम देखते हैं मॉडल पर। जैसा कि मैंने बताया, ये जो पॉइंट है ये हमारा स्टमक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है हमारा ये डायफ्राम पॉइंट है। इसके बीच में 2 बिंदु समान रूप से 1 और 2। तो जो स्टमक के साइड का बिंदु है, स्टमक के साइड का जो बिंदु है वो 0 पॉइंट है स्टमक के साइड का, और जो डायफ्राम के साइड का है वो सेक्सुअल डिज़ायर का पॉइंट है। तो ये इस तरीके से ये बिंदु है यहाँ पर। और इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है अराउंड द हेलिक्स क्रश। अब जो अराउंड द हेलिक्स क्रश है वो हमारा ये एरिया है। ये जैसे ये बीच का पार्ट था, ये अराउंड द हेलिक्स मतलब हेलिक्स के साइड्स में। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है माउथ, फिर एसोफेगस। माउथ जो पॉइंट है हमारा, माउथ के पॉइंट में हमने छाले के लिए, जबड़े में दर्द के लिए, उल्टी या गैस वगैरह हो रही है तो उसके लिए हम इसमें बिंदु लगा सकते हैं। ईसोफेगस में ऊपर की तरफ जब डकारें आ रही है, मुंह में जलन आने वाली, उचकी आ रही है या डकारें आ रही है तो हम इसमें लगा सकते हैं। कार्डिया जो है ये वॉल है हमारा, और ये पॉइंट जो है जब हमको जलन सा, जैसे हमारे छाती वाले चेस्ट वाले एरिया में जब जलन सी होती है, ये जो एरिया होता है हमारा, ये एरिया में जब जलन सी होती है, जब हमने कार्डियक वाला पॉइंट बिंदु लगाना चाहिए। उसी के बाद स्टमक जो है वो, स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसमें हमने पॉइंट लगाना चाहिए। नीचे के तरफ अगर कॉन्स्टिपेशन बन रहा है या हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है तो हमने डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये बिंदु लगाने चाहिए। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है रेक्टम, और यहाँ पे मतलब हेलिक्स क्रश के ऊपर जो बिंदु है वो एनस। आइए हम यहाँ देखते हैं। नीचे की तरफ जो पॉइंट है वो है माउथ के बाद में ईसोफेगस के बाद में कार्डियक के बाद में स्टमक के बाद डिओडिनम के बाद में जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, और हेलिक्स क्रश के ऊपर हमारा एनस। तो इस तरीके से ये हमारे अराउंड हेलिक्स क्रश के ये बिंदु है। ये थोड़े छोटे वीडियो है, आप आशा करता हूँ ये आपको समझने में आसानी हो जाएंगी।
नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे बड़े पार्ट है, इसलिए इसको हम जैसे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिम्बा कोंचा जो है ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें हम देख लेंगे। और केवम कोंचा, ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे। और फिर हमारा ये कोर्स हमारे एंड की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।